भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम एशिया कप लेकर वतन पहुंच गई। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, शहरियों की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। फातेह खिलाड़ियों पर फूल की पत्तियां निछावर की गईं, फूलों के हार भी पहनाए गए, ढोल की थाप पर खूब भंगड़े भी डाले। एयरपोर्ट के बाहर आतिशबाजी का मुजाहरा, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान ने 191 रन के भारी मार्जिन से हराकर अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। 348 रन के पहाड़ जैसे हदफ के जवाब में भारतीय टीम ग्रेट की दीवार साबित हुई। 156 रन पर ढेर, अली रजा की 4 और अब्दुल सुबहान की 2 विकेटें। मैच जीतने के बाद कौमी टीम का ट्रॉफी के साथ शानदार जश्न। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। फातेह टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने जीत को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। वर्ल्ड कप भी जीतने का अज़्म, बेहतरीन कारकर्दगी पर समीर मिन्हास अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। आइंदा भी इसी तरह परफॉर्मेंस देने के लिए ख्वाहिशमंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज फातेह अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। भारत को शिकस्त देने पर खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई होगी। भारत के खिलाफ फातेह टीम के हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की एशिया अंडर 19 कप की फातेह टीम से मुलाकात, तमाम खिलाड़ियों को गले लगाकर मुबारकबाद दी, हौसला भी बढ़ाया। जख्मी होने वाले क्रिकेटर की अस्पताल पहुंचकर अयादत की। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और हीरो मिल गया। समीर मिन्हास भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे। 17 चौके, 9 बुलंद और बाला छक्के, 113 गेंदों पर 172 रन की आउट क्लास इनिंग। मुल्तान में समीर मिन्हास के घर पर जश्न का समा, मिठाई की तकसीम, शानदार बैटिंग पर वालिद काशिफ मिन्हास खुशी से निहाल। सरफराज ने फिर पाकिस्तान को सरफराज कर दिया। बतौर कप्तान भारत को अंडर 19 और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराने वाले मेंटोर ने अंडर 19 एशिया कप में भी भारत को आउट क्लास कर दिया। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2005 के फाइनल में भारत को 38 रन से हरा दिया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पाकिस्तान ने 180 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में एयर क्वालिटी 222 रिकॉर्ड, आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। बलोचिस्तान में बारिश के बाद तवील खुश्क साली का खात्मा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मालम जब्बा, गबीन जब्बा, कागान, सरन और बाबू सरटॉप पर हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई, मकीन घरों में महसूर हो गए। अफगानिस्तान को फितनतुल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को इंतबाह। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाज़ेह किया था कि रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल खवारिज की तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। मेरा खुदा गवाह है, बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आई। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तुर्किया में पाक बहरिया के दूसरे मुलजिम क्लास जहाज PNS खैबर की कमीशनिंग तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान को सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क करार दिया। कहा, पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस ये जहाज बरदार पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइस तक़वियत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक तुर्किया दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ करार दे दिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इराकी निगरान वज़ीर आज़म के साथ दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इराकी सदर का सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इस्तकबालिया। दोनों सदूर की मुलाकात में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए ताउन पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू और डेरा इस्माइल खान में कामयाब कार्रवाइयां। बन्नू में 5 और डेरा इस्माइल खान में 4 खवारिज मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी मिला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस की नए मीसाक जमहूरियत की तजवीज़। 8 फरवरी इलेक्शन में मुबैना धांधली की आज़ादाना तहकीकात, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और बानी PTI बुशरा बीबी और दीगर सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 8 फरवरी को यौम स्याह, मुल्क गिर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। मुश्तरका एलामिया में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात की मज़म्मत। चेयरमैन PTI की जमहूरियत की बका के लिए एक बार फिर मिल बैठने की तजवीज़। हुकूमत ने जो अहदाफ हासिल करना थे 2 साल में हासिल ना कर सकी। बैरिस्टर गौहर का दावा। ये तमाम मुलाकातें जो है वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से 26 नवंबर 2024 प्लान हुआ, अरेंज हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। मकालमे से कौन इनकारी है? वो कौन सी सियासी जमात है जो मकालमे की जगह तसादम का रास्ता जो है वो इख्तियार करने पे बज़िद है। सजाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बानी से मुलाकातों में फितना फसाद फैलाने की साजिशों का इल्ज़ाम। रूल्स ऑफ गेम सियासतदानों ने तय करने हैं कि कोई बैठने को तैयार नहीं तो मसला कैसे हल होगा। राना सनाउल्लाह का सवाल। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुल्क में कौमी डायलॉग और सियासी मीसाक की ज़रूरत पर जोर। सियासतदानों का काम बातचीत से मसाइल को हल करना होता है। ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर तकरीब से खिताब। लड़ाई फसाद रियासत को आगे नहीं ले जा सकता। कौमी परचम थामने वालों से बात करनी चाहिए। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का मशवरा। किसी की सज़ा पर कभी खुशी नहीं हुई। PTI वाले अपने दौर में मुखालिफिन को रगड़ा लगाने में लगे हुए होते हैं। ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर खिताब। कराची के लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मीठी बातों से ना बहलाया जाए। मईशत और निज़ाम तबाह हो चुका। जागीरदारों और सरमायादारों से ख़तरा है। मदरसे से मुतालिक जो सोच अंग्रेज़ की थी वो आज भी बरकरार है। नायब वज़ीर आज़म सागदार का ईरान और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से तिजारत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के अज़्म का अदा। वज़ीर आला बिहार का मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचने का अमल इंतहाई अफसोसनाक। जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर ममलिकत खेलदास को हिस्तानी और दीगर अक़लियती वज़रा का इज़हार अफसोस। वाक़ई के खिलाफ दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ उठाने का ऐलान। बलोचिस्तान के इलाके चागनी में ऑयल टैंकर और कोच का तसादुम। 10 अफगान शहरी जहां बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। इंसानी स्मगलर्स का मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्वस। घोटकी के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान डाकू छल्लू बकरानी हलाक। डाकू पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस था। पुलिस का दावा, मजमूई तौर पर 5 डाकू हलाक और 23 अफराद बाजियाब करवाए गए। कराची में लांडी फ्यूचर मोड़ के करीब नदी में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चा जहां भाग, दूसरे को बचा लिया गया। हैदराबाद में 3 साला बच्ची गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर जान की बाजी हार गई।
पाकिस्तान पर 2026 की पहली तिमाही में बड़ी रकम वाजिबुल अदा। पाकिस्तान को 3 अरब 83 करोड़ 20 लाख डॉलर अदा करना होंगे। बैरूनी अदायगियों में 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट भी शामिल। हुकूमत सऊदी अरब और चीन के डिपॉजिट रोल ओवर कराने की ख्वाहिशमंद। वफाकी हुकूमत ने नवंबर 2025 में मजीद 76,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद कर ली। माली साल के 5 माह में मजमूई तौर पर 3 लाख टन से जायद चीनी दरामद की गई। वफाकी काबीना ने 4 जुलाई 2025 को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शीरी जिन्ना कॉलोनी में पार्क का इफ्तिताह कर दिया। तरक्याती मंसूबे शहरियों को सेहत, तफरीह और समाजी सहूलियात की फराहमी के लिए अहम संग मील करार दे दिए। मेयर कराची ने पार्क के इफ्तिताह के दौरान झूला भी झूला। हैदराबाद में शहरियों की सहूलियात के लिए चलाई गई पीपल्स बस सर्विस की 3 बसें कई माह से खराब पड़ी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तीनों बसों को ट्रांसपोर्ट स्टैंड पर खड़ा कर दिया। मुरम्मती काम शुरू ही नहीं किया जा सका। कराची में आलमी कुतुब मेले के चौथे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। 140 मारूफ पब्लिशर्स के साथ 17 ममालिक की 40 गैर मुल्की नुमाइंदों की शिरकत। 345 से जायद स्टॉल्स पर उर्दू अदब, साइंस फिक्शन और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हज़ारों किताबें तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। आज पहली रजबुल मुरज्जब है। शब महराज 16 जनवरी को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम रोकने के लिए सहूनी हुक्काम के ओछे हथकंडे। इजराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियां तामीर करना शुरू कर दी। बस्तियों की मजमूई तादाद 69 हो गई। इजरायली आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के खिलाफ नई जंग छेड़ने का इंदिया दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। इसके लिए तैयार भी हैं और बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर कायलिन एम्बापे ने सेविला के खिलाफ 2-0 की जीत में आखिरी लम्हात में पेनाल्टी पर गोल करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक कैलेंडर साल में 59 क्लब गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इटली में सरमाई ओलंपिक्स की मशल का सफ़र। 2 माह से जारी सफ़र में ओलंपिक मशल इटली के तमाम सूबों और 300 म्यूनिसिपल शहरों में 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। सफ़र के अख्ताम पर शानदार तकरीब सजाने का भी प्रोग्राम। लाहौर में क्रिसमस की मुनासिबत से तकरीब मसीही बिरादरी ने गीत गाए और केक काटा। सांता क्लॉज ने बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए। इंटरफेथ साइकिलिंग हेरिटेज राइड का भी इनेकाद किया गया। और लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक के अख्ताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ मारूफ अदाकार आए, रैम्प पर जलवागर हुई। गुलकार अबरारुल हक और एनी ने गीतों से समा बांध दिया।